इसलिए ही नालंदा जलाया था, ताकि यहाँ के लोग अपन पढ़ रहे और उन पे राज करने में आसानी हो। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटकर देखें तो एक समय ऐसा था जब पूरी दुनिया अंधकार और अज्ञानता में जी रही थी। उस समय भारत के सीने पर ज्ञान का एक ऐसा सूरज चमक रहा था जिसकी रोशनी पूरी दुनिया को रोशन कर रही थी। यह कोई आम जगह नहीं थी, यह था नालंदा विश्वविद्यालय। आज जब हम किसी बड़े कॉलेज या यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज का नाम आता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब इन पश्चिमी देशों में लोग ठीक से कपड़े पहनना भी नहीं जानते थे, तब हमारे बिहार की धरती पर दुनिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय और आवासीय यूनिवर्सिटी शान से खड़ी थी। नालंदा सिर्फ ईंट और पत्थरों से बनी एक इमारत नहीं थी, यह भारत की आत्मा थी। यह वह जगह थी जहां धर्म, विज्ञान, खगोल शास्त्र, चिकित्सा और तर्क शास्त्र की नदियां एक साथ बहती थीं। इस विश्वविद्यालय का परिसर इतना विशाल था कि आज के आधुनिक ड्रोन कैमरे भी एक बार में इसे पूरा नहीं कैप्चर कर सकते। अगर आप इसके वास्तुशिल्प को समझेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आज खुदाई में इसका केवल 10 से 15% हिस्सा ही बाहर आ पाया है, लेकिन उसी में इसकी महानता की झलक दिख जाती है। यहाँ का ढांचा बेहद वैज्ञानिक और व्यवस्थित था। पूरे कैंपस को अलग अलग ब्लॉक्स या कंपाउंड्स में बांटा गया था। हर ब्लॉक एक खास विषय के लिए समर्पित था। अगर किसी छात्र को चिकित्सा की पढ़ाई करनी है तो उसका ब्लॉक अलग, अगर इतिहास पढ़ना है तो उसका ब्लॉक अलग। आज के समय में जैसे हॉस्टल होते हैं वैसे ही वहाँ छात्रों के रहने की बेहतरीन व्यवस्था थी। कमरों का निर्माण कुछ इस तरह किया गया था कि प्राकृतिक रोशनी और हवा हमेशा बनी रहे। कुछ बड़े कमरे थे जहाँ 30 से 35 छात्र एक साथ रह सकते थे, तो कुछ सिंगल सीटर कमरे भी थे जो विशेष ध्यान और अध्ययन के लिए बने थे। सुरक्षा और अनुशासन का स्तर यह था कि हर हॉस्टल ब्लॉक का एक मुख्य द्वार होता था और अंदर पानी की सुविधा के लिए हर प्रांगण में अपना एक अलग कुआं होता था। छात्रों को पानी पीने के बहाने बाहर भटकने की इजाजत नहीं थी। हर ब्लॉक में एक ऊंचा चबूतरा या सिंहासन नुमा जगह होती थी जहां से आचार्य बैठकर शिक्षा देते थे और छात्र नीचे जमीन पर पूरी श्रद्धा के साथ बैठकर ज्ञान ग्रहण करते थे। जो छात्र सीनियर होते थे या जो ध्यान में गहरे उतरना चाहते थे, उनके लिए अलग से छोटी गुफाओं जैसी संरचनाएं बनी थीं। लेकिन नालंदा में प्रवेश पाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। यह दुनिया की इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसके द्वारपाल भी प्रकांड विद्वान हुआ करते थे। चीन, कोरिया, तिब्बत और तुर्की से जो छात्र मीलों का सफर तय करके यहाँ आते थे, उन्हें सबसे पहले मुख्य द्वार पर द्वारपाल के कड़े सवालों का सामना करना पड़ता था। 10 में से केवल 2 या 3 छात्र ही इस मौखिक परीक्षा को पास कर पाते थे। सबसे अद्भुत बात यह थी कि यहाँ शिक्षा, रहना और खाना बिल्कुल मुफ्त था। उस दौर में इस विश्वविद्यालय को चलाने का खर्च आसपास के 200 से 250 गांवों से आने वाले राजस्व से चलता था। गांव वाले अपनी खुशी से अनाज, घी और पैसे यूनिवर्सिटी के कुलपति